अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम 2017 का पेपर अंडरस्टैंड करेंगे जनरल लायबिलिटी का। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ए है कि डिफरेंशिएट विद एग्जांपल्स बिटवीन अ हिस्टोग्राम के बीच में हमें डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका राइट अप कर लिया, यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेजेस आर सिंबल्स। इसमें आप इमेजेस या सिंबल्स यूज़ करके पिक्चर्स के फॉर्म में जो है आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डेटा गिवन हो आपको, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं तो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट जो है, और दूसरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बस के थ्रू जाते हैं वो कितने, 4 मैंने ये इमोजीज यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं। कार के थ्रू जो जाते हैं वो 2 हैं, और वॉकिंग से जो जाते हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पे आप की भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 10 चिल्ड्रेन को। तो ये 10, ये तो बस के थ्रू कितने जाते होंगे, 10 10 10 10, यानी 40 जो है वो बस के थ्रू जाते होंगे, और 20 जो है वो कार के थ्रू जाते होंगे, और वॉकिंग से जो जाते होंगे वो 30 होंगे। उसके बाद है इसमें हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल के फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो है आप पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो रेक्टेंगल्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं हुज विड्थ इज़ इक्वल टू क्लास इंटरवल। इसका विड्थ जो है वो क्लास इंटरवल को शो करता है, एंड एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज इन द करस्पॉन्डिंग क्लास। जो करस्पॉन्डिंग क्लासेज हैं उनमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया। अब यहाँ पे हाइट है 100 से लेके 150 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो, ऐसे कितने ट्रीज़ हैं, अराउंड 10 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 से लेके 150 तक है। और जो है 150 से लेके 200 तक जिनकी हाइट है वो कितने ट्रीज़ हैं, 20 हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं, और क्लास इंटरवल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं। ऐसे डिफरेंट जो है वो रेक्टेंगल बनेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है कि द टीचर्स ऑफ अ सर्टेन स्कूल वर आस्क्ड टू इंडिकेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड ऑन मार्किंग स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। तो स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट्स हैं उनको मार्क करने में ईच टीचर जो है वो डिफरेंट आवर्स लेता है। द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा वाज ऑब्टेन्ड। तो नीचे दिया गया जो डेटा है वो ऑब्टेन हुआ। तो डिफरेंट जो है वैल्यूज़ हैं, काफ़ी रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं, काफ़ी जो है वो नॉन रिपीटिंग हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रा अ हिस्टोग्राम इलस्ट्रेटिंग द रिजल्ट्स। हमें क्या करना है कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और एक हिस्टोग्राम बनाना है जो रिजल्ट्स को इलस्ट्रेट करे। पहले हम इसको अरेंज करके एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। जो पहला इसने पूछा है हमें, नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो आवर्स हैं वो 6 हैं, और मिनिमम जो है वो 1 आवर है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ टीचर्स, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे ऐसे कितने टीचर्स हैं जो असाइनमेंट को चेक करने में 1 आवर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ऐसे जो है 5 टीचर्स हैं जो 1 आवर लेते हैं, और जो है 8 टीचर ऐसे हैं जो 2 आवर्स लेते हैं, 6 टीचर ऐसे हैं जो 3 आवर्स जो है वो असाइनमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हो जाएंगे, सारों को हम सम अप करेंगे तो वो 21 हो जाएंगे। और टीचर्स टोटल कितने हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टीचर्स, तो वो 26 टीचर्स जो है वो उनको सर्वे किया गया था। तो ये हमने लिखा है। उसके बाद उसने पूछा था हिस्टोग्राम पे भी उसको ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम पे हमने हॉरिजॉन्टल पे हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा हम वर्टिकल लाइन पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल पे हम मैक्सिमम वैल्यू जो है 8 तक है तो हमने ड्रा किए हैं। तो जैसे ही करस्पॉन्डिंग जो है नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ टीचर्स, नंबर ऑफ़ टीचर जो है वो मिलते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक हम इसको ड्रा करते हैं। तो 1 से लेके 2 तक, 1 आवर से लेके 2 तक कितने टीचर्स थे, 5 थे, तो वो 5 तक गया। उसके बाद जो है 2 के लिए कितने थे, 8 थे, तो वो रेक्टेंगल 8 तक गया। तो ऐसे हिस्टोग्राम के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी है कि हाउ मेनी टीचर्स रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स हमें बताने हैं कि कितने टीचर्स ने रिस्पॉन्ड किया सर्वे में। तो टेबल पे हमने ऐड किया था सारों को, तो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने थे, 26 थे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल दैट 26 टीचर्स रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी है 6 का
कि वाट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ़ आवर्स एंड मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ आवर्स आर स्पेंट। तो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ़ आवर्स में बताने और मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ आवर्स भी बताने। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल दैट लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ़ आवर्स इज़ 6। तो वो क्लियर है कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ़ आवर जो है वो 6 थे, टेबल से क्लियर है। एंड द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ आवर्स इज़ 2। तो 2 इसलिए मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ आवर्स है क्योंकि 8 टीचर्स ने ये कहा कि हम 2 आवर्स असाइनमेंट को चेक करने में लगाते हैं। तो इस वजह से जो है वो 2 जो है वो मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ आवर्स है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।